छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई खबर है कि बीजेपी सरकार के आज 1 साल पूरे हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी सरकार के 1 साल का रिपोर्ट कार्ड आज जनता के सामने रखा है और सरकार की उपलब्धियां जनता को बताई है। रायपुर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी मंत्रियों की मौजूदगी में सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस दौरान उन्होंने जनता के नाम विष्णु की पाती पुस्तक का भी विमोचन किया, जिसमें साय सरकार की सभी योजना का जिक्र है। सीएम साय ने बताया कि हमने 1 साल में जनता का विश्वास हासिल किया है। पिछली सरकार ने जनता को धोखा देने का किया गया वादा पूरा हुआ है। 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को महतारी वंदन की राशि दी जा रही। नक्सल क्षेत्र में भी हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, ऐसा सीएम साय ने कहा। वहीं भोपाल में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। पीएम की मौजूदगी में नदी जोड़ो अभियान प्रारंभ हुआ। एमपी की नदियों को जोड़ने की दिशा में काम किया जा रहा है। आने वाले दिनों में चंबल हर क्षेत्र में आदर्श क्षेत्र बनेगा। जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि एमपी में सुशासन की सरकार है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से 4 लाख करोड़ के निवेश हुआ है। भोपाल में 24 फरवरी को ग्लोबल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगी, जिसमें पीएम मोदी शामिल होंगे। एक करोड़ 29 लाख बहनों को अभी तक 19,212 करोड़ रुपया हमने राशि का अंतरण किया। आपकी जानकारी, जब से सरकार बनी थी सब कह रहे थे कि भाई ये चल नहीं पाएगी, ये लोड पड़ेगा, फाइनेंशियली तकलीफ है, ये हो नहीं पाएगा। हमने ये बात जरूर मानते हैं कि इसका लोड पड़ रहा है, लेकिन लोड पड़ने के साथ साथ सरकार आय के साधन बढ़ाती जाए। आज 70 लाख महिलाओं को प्रति महीना महतारी बंधन योजना में 1-1 हज़ार रुपया उनके खाते में देने का काम कर रहे हैं। अभी तक 10 किस्त दे चुके हैं और कुल 6,530 करोड़ रुपया उनके खातों में महतारी बंधन योजना में भेजने का काम हमारी सरकार ने किया है। आपकी सरकार आपके द्वार, ये नीचे तक ले जाने का कंसेप्ट है, क्योंकि जनता के हित का संकल्प कर लिया है तो जनता के हित जब तक जनता तक नहीं पहुंचाएंगे तो उसका समाधान नहीं होगा। डबल इंजन की सरकार है, इस कारण भी इन क्षेत्रों में प्रदेश को लाभ हो रहा है। अंबिकापुर में हवाई अड्डे का इनॉग्रेशन हो गया है और बहुत जल्दी इसी महीने वहां पर फ्लाइट भी शुरू होने वाली है। और 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे साय की सरकार हो या डॉक्टर मोहन यादव की सरकार हो, इन दोनों ही सरकारों के 1 वर्ष पूरा हो गए हैं। अब इस 1 वर्ष पूरा होने पर सरकार ने क्या क्या और किन बातों का जिक्र किया है, इस बात की जानकारी विस्तार से राजेश राज देंगे। रायपुर यानी छत्तीसगढ़ सरकार का अपडेट देंगे और विवेक पटैया भोपाल से मौजूद हैं, यानी मध्य प्रदेश सरकार का अपडेट देंगे। शुरुआत विवेक पटैया मैं आपसे ही करना चाहूंगा, बताइए। कि मध्य प्रदेश सरकार के 1 साल पूरे हो रहे हैं। बतौर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के 1 साल पूरे हो रहे हैं। उन्होंने अपना आज रिपोर्ट कार्ड रखा है। सरकार के 1 साल के महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी दी, सरकार के आगामी जो प्रोजेक्ट है उसकी जानकारी दी, जो आगामी कार्यक्रम है उसकी जानकारी दी। और इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 1 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डबल इंजन की सरकार को श्रेय देना नहीं भूले। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को साकार करने वाली परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में बताया कि जो वर्षों से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच वर्षों से एक विवाद था, जिसको उन्होंने सुलझाने के बाद उस प्रोजेक्ट को अब जमीनी धरातल पर उतारने की कोशिश सरकार कर रही है। और 25 दिसंबर को वो दिन होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है और उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के छतरपुर में आकर नदी जोड़ो परियोजना की इस केन बेतवा लिंक परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। और ये योजना जो है उसके बाद मध्य प्रदेश और यूपी के बुंदेलखंड को जो है सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराएगी। 11 जिले बुंदेलखंड के मध्य प्रदेश और यूपी के इस योजना से लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही केन बेतवा के साथ ही उन्होंने नर्मदा जो पार्वती काली सिंध नदी जोड़ो प्रोजेक्ट है उसकी भी जानकारी दी कि वर्षों से राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के बीच ये विवाद था, लेकिन उनके सरकार के प्रयासों से इस विवाद को सुलझाया गया और अब वो समय आ गया है जब इस प्रोजेक्ट का भी भूमि पूजन होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो होने वाली है 25 फरवरी को, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मध्य प्रदेश पहुंचेंगे
और इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। साथ ही उन्होंने रीजनल इंडस्ट्रीज़ कॉन्क्लेव के जो लगातार परिणाम सामने आ रहे हैं उन परिणामों के बारे में भी जानकारी दी कि 4 लाख करोड़ से अधिक का जो निवेश इसमें आया है उससे लाखों लोगों को रोजगार स्थानीय स्तर पर मिलेगा। इसके अलावा सरकार के जो अलग अलग कार्य है, जो अब तक की सरकार के जो फैसले हैं उनकी जानकारी भी मोहन यादव ने दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने अपने कामों का जो रिपोर्ट कार्ड रखा है उसमें वो बातें भी रखी जो पहले दिन उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही जो फैसले लिए थे, चाहे वो लाउड स्पीकर की बात हो या फिर खुले में मांस बिक्री को रोकने की बात हो, ये तमाम फैसले भी आज मुख्यमंत्री ने गिनाए हैं। तो कई महत्वपूर्ण बातें मुख्यमंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी है। उनके साथ प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद थे और कई महत्वपूर्ण विषयों पर मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी है। तो 1 वर्ष के कार्य का लेखा जोखा यहां पर दोनों ही सरकारों ने रखा है। बात करेंगे राजेश राज से, लेकिन पहले सीएम की बात सुना देते हैं। किसानों को अपने पैरों पे खड़े होकर के उनकी जीवन में जो सबसे बड़ी कष्ट है, एक तो बिजली और एक पानी। पानी के लिए हम नदी जोड़ो अभियान पे काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ किसानों के लिए हमने निर्णय किया कि किसान को अपनी बिजली स्वयं की मिले। जो हम लोग का वादा था कि धान का कटोरा इस छत्तीसगढ़ में जो अन्नदाता किसान हैं उनको धान का कीमत 3100 रुपया प्रति क्विंटल देंगे, वादा हमारी सरकार ने निभाया है। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, वो वादा भी हमारी सरकार ने पूरा किया है। ये नई शिक्षा नीति इस बात को प्रोत्साहन भी देती है कि हमको हमारे सभी बच्चों को समान विश्वविद्यालय, अब समान केवल लॉ की छोड़ करके सारे कोर्स के सभी विश्वविद्यालय में दायरे में आना चाहिए। आज की स्थिति में 17 मेडिकल कॉलेज हमारे चल रहे हैं गवर्नमेंट के और 13 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट स्तर के, लेकिन अब हमने पीपीपी मॉडल पे 14 मेडिकल कॉलेज लगाने की बात की। नई शिक्षा नीति भी इस प्रदेश में लागू किए हैं, जिसमें शिक्षा के साथ साथ उसको रोजगार परक की भी व्यवस्था है। रायपुर में जिस तरह का नालंदा परिसर है उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ के 13 नगरीय निकायों में हाईटेक लाइब्रेरी का निर्माण भी। और राजेश राज हमारे साथ है। राजेश राज, 1 साल पूरा होने पर किन बातों को रेखांकित करने का काम सरकार ने किया है, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल राहुल, देखिए 1 साल जब पूरा हुआ तो जिस तरह से आप बता भी रहे हैं, सीएम विष्णुदेव साय, दोनों डिप्टी सीएम, 8 मंत्री और साथ में प्रदेश अध्यक्ष, यानी सरकार और संगठन दोनों एक साथ आए, रिपोर्ट कार्ड अपनी पेश की और पहले ही कहा कि 1 साल में हमने मोदी के गारंटी के तौर पर जो अपने घोषणा पत्र की फ्लैगशिप वादे थे उन सभी को पूरा कर दिया है। और सारे सेक्टर्स, यानी किसान को हमने क्या किया, तो किसान के लिए हमने 21 क्विंटल प्रति एकड़ 3100 रुपए के आधार पर धान खरीदी की और एमएसपी के अलावा जो हमने 3100 रुपए का जो बीच का अंतर है करीब 14,000 करोड़ रुपए 25 लाख किसानों को दिए। ये हमने किसानों से वादा जो किया था वो पूरा किया। किसानों से एक और वादा पूरा किया 1 साल में सरकार ने कि रमन सिंह सरकार में 2 साल का बोनस बचा हुआ था। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि उन 2 सालों का बोनस वो देंगे, लेकिन 5 सालों में कांग्रेस उसे पूरा नहीं कर पाई। इसको भी शायद सरकार ने पूरा किया। करीब 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि उसको दी है किसानों को। तो ये बड़ा वादा हुआ पूरा। महिलाओं से किया गया वादा महतारी वंदन, 70 लाख महिलाओं को 6,500 करोड़ से ज्यादा रुपए की राशि अब तक 10 किस्तों में पहुंचाई जा चुकी है, आगे भी पहुंचाया जाता रहेगा। ये दूसरा वादा महिलाओं से किया हुआ पूरा हुआ। युवाओं से वादा किया था नौकरी देंगे, पीएससी में गड़बड़ी हुई है उसको सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। सीबीआई की जांच हो रही है, उसमें सलाखों के पीछे अपराधी पहुंचने लगे हैं और जो पारदर्शी व्यवस्था बनी है, सीएम ने कोट किया कि इस बार पीएससी के जो रिजल्ट आए उसके तमाम टॉपर्स उनके अपने पालक के साथ सीएम हाउस पहुंचे, बेहद प्रसन्न थे। कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी नेता, अधिकारी, कारोबारी के बेटे टॉपर्स नहीं है बल्कि किसान मजदूर के बेटे हैं। उन्होंने कहा कि हमने पीएससी की विश्वसनीयता बहाल की है, नई शिक्षा नीति लागू की है,
नई उद्योग नीति लागू की है और ये तमाम ऐसे प्रयास है जो कह रहा है कि सरकार ने विश्वास बहाल किया है सरकार पर, और इसीलिए कहा कि जो उनका 1 साल रहा न सिर्फ वादा निभाने का रहा बल्कि कांग्रेस के समय में विश्वास खत्म हो रहा था, वो विश्वास बहाल हुआ है, यानी 1 साल विश्वास बहाली के भी है। नक्सल फ्रंट पे भी उन्होंने जिक्र किया कि पिछले 1 सालों में 210 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं, हजारों लोगों ने समर्पण किया, 1700 के करीब नक्सली ने इसमें समर्पण किया। और जब वो अपनी रिपोर्ट कार्ड सीएम पेश कर रहे थे उसी समय लाइव एक अपडेट दिया कि अभी अभी बस्तर से खबर आ रही है 7 नक्सलियों को सुरक्षा जवानों ने मार गिराया है। यह है सरकार की मजबूती और यह है मजबूती का परिणाम कि नक्सल फ्रंट पर लगातार उनको सफलता मिली है। नियद निल्लार योजना का भी जिक्र किया कि इतने सारे कैंप खोले गए हैं और हर कैंप के आसपास 5 किलोमीटर के रेडियस में सरकार की तमाम योजना पहुंच रही है, सुरक्षा बहाल हो रही है। तो ये वो सारी चीजें थी जिसको उन्होंने बताया कि जो हमने वादा किया था वो किया। करप्शन के खिलाफ जो लड़ाई थी उसको विशेष तौर पर रेखांकित किया कि हमने न सिर्फ व्यवस्था सुधारी है बल्कि जो कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में करप्शन हुआ था उनके दोषियों को भी हम लगातार पहुंचा रहे हैं सलाखों के पीछे, और अगले 5 सालों में यही होगा, यानी विकास के काम भी होंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी रहेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजेश पूरी इंफॉर्मेशन के लिए, और विवेक पटेल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।